देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यात्री गाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के स्टेशन से जाने के 4 घंटे बाद चलती है तथा 6 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी की चाल क्या है? हमसे मालगाड़ी की चाल पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसको करने का एक तरीका तो है कि हम एक्स मान के करें, दूसरा शॉर्टकट है वो आपको बताते हैं। ये कोई स्टेशन है जहां से एक यात्री गाड़ी जो है, यात्री गाड़ी उसकी चाल दी गई हमको 60 किलो की। ये कोई एक स्टेशन है हमारे पास में, मान लिया ये स्टेशन है। इससे सबसे पहले एक मालगाड़ी निकल जाती है और जब मालगाड़ी 6 घंटे चल लेती है, देखिए मालगाड़ी के स्टेशन जाने के 4 घंटे, जब मालगाड़ी 4 घंटे चल लेती है तो 4 घंटे में मान लीजिए मालगाड़ी इस जगह से पहुंचकर यहाँ तक पहुंच गई, बी पॉइंट तक। उसके बाद यहाँ से यात्री गाड़ी जो है वो चलना शुरू करती है। इसने चलना शुरू किया तथा 6 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। और क्या था, अगले 6 घंटे जब तक मालगाड़ी चली, यहाँ पर ये वो यात्री गाड़ी, ये वाली तो है मालगाड़ी और ये है यात्री गाड़ी। अगले 6 घंटे में ये इस वाली गाड़ी से, जो मालगाड़ी होती है, उससे आगे हो जाती है। तो देखिए 4 घंटे के बाद तो चलना शुरू करती है यहाँ से, और जब 6 घंटे में आगे होगी तो क्या होगा, यहाँ से 6 घंटे बाद यहाँ तक चल के आ गई होगी। अगले 6 घंटे में यहाँ तक इसने को 4 घंटे लगे, यहाँ तक पहुँचने में 6 घंटे लगे। तो यहाँ से इसका यहाँ तक कुल समय जो हो गया है इस पॉइंट तक, ये हो गया है 10 घंटे। यहाँ इसको और इसको लगे थे 6 घंटे यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है ना। अब 6 घंटे में इसने कितनी दूरी तय करी हम ये निकाल लेते हैं। और ये गाड़ी जा रही थी कितनी स्पीड से, यात्री गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सब कुल दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ पे चाल थी इसकी 60 और समय लगा इसको 6। कुल डिस्टेंस जो इसने तय करी वो है 360 किलोमीटर। और यही डिस्टेंस 360 किलोमीटर मालगाड़ी ने भी तय करी होगी, क्योंकि यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया था इसको। और इसको ये दूरी तय करने में कितना समय लगा है, 10 घंटे। मालगाड़ी को कितना समय लगा, 10 घंटे। मालगाड़ी की चाल हम निकाल सकते हैं यहाँ से, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 360 किलोमीटर थी क्योंकि दोनों की डिस्टेंस इक्वल थी, तभी क्रॉस करी होगी इसने। 360 बटे में 10 बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको आप लोग पढ़ के समझ भी नहीं पा रहे तो सोच लीजिए कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला 2019 में आया हुआ था, यहाँ पे लिखते हैं, आप लोगों को याद रहे। 2019 एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। 2 गाड़ियां हैं, एक तो है क्या कहते हैं रेलगाड़ी जिसमें यात्री लोग सवार हैं, और एक है मालगाड़ी जिसमें सामान भर के जाता है, ठीक है ना। एक यात्री गाड़ी, तो यात्री गाड़ी का मतलब हो गया रेलगाड़ी वाला जो होता है, ठीक है ना, जो नॉर्मल यात्री गाड़ी हो गई। तो उसकी चाल दी गई है हमको, हमें जो चाल दी गई थी वो दी गई है रेलगाड़ी की, मतलब यात्री गाड़ी की चाल दी गई है। अब स्टेशन पे से पहले मालगाड़ी चली गई, मालगाड़ी यहाँ से छूट गई। 6 घंटे बाद, जब 6 घंटे की उसने कुछ दूरी तय कर ली होगी, 6 घंटे में इतनी दूर पहुंच गई वो पहुंच गई। उसके बाद रेलगाड़ी यहाँ से चलना शुरू होती है स्टेशन से 6 घंटे बाद। ये तो लिखा हुआ है, मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। 6 घंटे बाद चलना शुरू हुआ तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, ठीक है। समझ में आया कुछ क्वेश्चन क्या है। 6 घंटे बाद तो चलना शुरू होती है, मगर अगले आने वाले 4 घंटे में वो उस मालगाड़ी को पीछे कर देती है, उससे आगे हो जाती है। तो मालगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल तो हमको दी गई थी, अब मालगाड़ी की चाल निकालनी है। यहाँ पर 2 चीजें मिसिंग हैं, एक तो हमें कोई भी डिस्टेंस नहीं दी है, दूरी भी नहीं दी गई है, और समय तो दिया है 6 घंटे में हो रहा है, और क्या नहीं है, चाल दी गई, मालगाड़ी की चाल नहीं दी गई है। मालगाड़ी की
चाल हमको नहीं पता है कि क्या है। ये जो चाल दी गई थी ये है यात्री गाड़ी की, यही तो दिया हुआ है हमको, यात्री गाड़ी की चाल दी गई है। और यात्री गाड़ी का कोई समय नहीं दिया गया हमको, जो समय दिया गया वो बस ये दिया कि 4 घंटे बाद पीछे कर देती है। अब इसके लिए हमको देखिए जब 2 चीजें मिसिंग होती है तो हमें कभी ना कभी एक्स मानना ही पड़ता है। तो इसमें हमको एक्स मान लेते हैं मालगाड़ी की चाल। माना मालगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने चाल मान ली है। अब जो मालगाड़ी थी देखो वो कितनी देर चल चुकी थी, 6 घंटे चल चुकी थी। अब 6 घंटे में इसने कितनी दूरी तय करी होगी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें इतने चाल हमने मान ली 1 किलोमीटर। अब मालगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय। चाल कितनी है x और समय 6, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 6x। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछे। अबे कलपटी थप्पड़ पड़ेगा, पैसा निकल जाएगी। चलो सर चलने दो, कोई बात नहीं, वो तो करने निकाल देंगे। तो कोई बात नहीं, तुम लोग भी देख लेना। इतना हो गया। अब इसके बाद देखो, ये तो हमने निकाल लिया किसकी चाल, मालगाड़ी की द्वारा तय की गई दूरी निकाल ली हमने। अब जिस तरफ रेलगाड़ी जा रही है उसी तरफ तो मालगाड़ी भी गई है, दोनों एक ही तरफ गई होगी तभी तो पीछे किया होगा। और जब दोनों एक तरफ जा रही होती हैं तो क्या होता है, ज्यादा वाली चाल में से कम वाली चाल को माइनस कर देते हैं। हम अब निकालेंगे यहाँ पे सापेक्ष चाल। अब कौन तेज चल रहा है ये भी मालूम पड़ना चाहिए हमको। इसके लिए देखो, जब रेलगाड़ी ने पीछे कर दिया किसको, मालगाड़ी को, तो सीधी सी बात है यात्री गाड़ी जो थी, रेलगाड़ी जो है वो तेज चल रही है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी थी हमारे पास में, और मालगाड़ी की चाल x। तो ये क्या हो गई हमारे पास में, रेल उसकी सापेक्ष चाल होगी दोनों की, यही तो हो गया। देखिए सापेक्ष चाल हमने निकाल ली यहाँ पर। अब सापेक्ष चाल के बाद में ये जो चाल है ये किसकी हो गई है, ये दोनों की एक साथ मिलकर होगी ना। और रेलगाड़ी ने कितने समय बाद उसको क्रॉस कर लिया, 4 घंटे बाद। रेलगाड़ी जो समय था वो कितना था रेल यात्री गाड़ी वाले का, 4 घंटे बाद क्रॉस कर लेती है इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या निकाल चुके थे, देखिए पहले हमने सबसे पहले मालगाड़ी की चाल एक्स मान ली थी। मालगाड़ी 6 घंटे बाद जब मालगाड़ी छूट जाती है उसके 6 घंटे बाद रेलगाड़ी चलना शुरू होती है। तो 6 घंटे में कितनी दूरी उसने तय करी, हमने सबसे पहले वो दूरी निकाल ली। तो हमारे लिए ये वाली दूरी हो गई, तो डिस्टेंस हो गई 6x किलोमीटर। ये क्या आगे निकल के दूरी, सापेक्ष चाल हो गई इतनी। अब हम यहाँ से निकालते हैं रेलगाड़ी के लिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक। चाल कितनी है 80 माइनस एक्स, दूरी कितनी है 6x, और समय 4, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैंची वाला गुणा, इसका इधर और इसका इस तरफ। तो 4 का गुणा इसमें होगा और 1 का गुणा 6x में होगा। तो 6x का 1 में गुणा होगा तो 6x हो जाएगा, और इधर का गुणा इधर करते हैं। देखें इधर 80 माइनस एक्स लिख देते हैं ब्रैकेट में, इधर कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू 6x। 4 से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर एक बार देखो इससे होगा गुणा और एक बार होगा इससे। तो 4 का गुणा 80 में होगा तो 320 माइनस 4x इक्वल टू 6x। अब ये वाला जो x है इसको उधर भेजेंगे, 32 वो 320 बराबर ये 4 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 6x है प्लस 320 बराबर 6x और 4x जुड़ के कितने हो गए 10x। अब यहाँ पे x के साथ में 10 का गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो इस तरफ आएगा बराबर के तो भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 320 बटे में, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट हो गया, या 10 से इसको काट दिए तो कितना बचा 32 बचा। x इक्वल टू, और x हमने क्या माना था देखिए मालगाड़ी की चाल,
तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, मालगाड़ी की चाल बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सेकंड मेथड ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन से करने के लिए आपको थोड़ा और माइंड चाहिए होगा, दिमाग का प्रयोग करेंगे तो आप लोग ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पढ़े, एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। हमारे पास यात्री गाड़ी की चाल दी गई थी, यात्री गाड़ी की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद, इधर लिख देते हैं मालगाड़ी का समय। तथा 4 घंटे बाद मालगाड़ी से आगे हो जाती है। तो 4 घंटे लगे उसको क्या करने में, आगे निकलने में। 4 घंटे बाद आगे हो जाएगी। मालगाड़ी की चाल क्या है। अब देखो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 32, 48, 60, 50। ऑप्शन हमारे यही इन 4 में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना है। देखो यहाँ से कोई 2 गाड़ियाँ हैं, ये वाली हो गई मालगाड़ी पहले वाली, ठीक है ना, और नीचे वाली है यात्री गाड़ी। ये चलना शुरू हुई, जब ये 6 घंटे चल ली, उसके 4 घंटे बाद इस वाली गाड़ी ने चलना शुरू किया, ठीक है ना। अब ये पीछे कब करती है इसको, अगले 4 घंटे में तो पीछे कर देती है। तो 6 घंटे तक तो यहाँ पे थी है, जब अगले 1 घंटे में आगे बढ़ी होगी तो ये यहाँ पे आ गई होगी, और हो सकता है ये यहाँ पहुँच गई हो। फिर दूसरे घंटे में ये यहाँ पहुँची होगी, ये यहाँ पे आ गई होगी। तीसरे घंटे में और आगे आ गई होगी, ये यहाँ पे पहुँची होगी। और चौथे घंटे में जब ये होगी तब ये दोनों बराबर जगह पे होगी। यही तो होगा, अगले 4 घंटे में ही तो क्रॉस कर रही है। 6 घंटे बाद तो चलना शुरू करती है, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी के जो यात्री गाड़ी थी इसको तो लगे 4 घंटे, कहाँ तक, ये जो डिस्टेंस थी पहुंचने में। और मालगाड़ी को यहाँ तक पहुंचने में कितने घंटे लग गए टोटल, भाई 6 घंटे बाद तो ये गाड़ी यहीं पे थी, इस जगह भी तो थी। अगले 1 घंटे में यहाँ पहुंची, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में यहाँ। 4 घंटे बाद ही तो उसने पीछे किया है रेलगाड़ी ने इसको। देखो क्वेश्चन पढ़े, एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। 6 घंटे बाद, 6 घंटे तो मालगाड़ी यहाँ पे पहुंच गई, रेलगाड़ी चलना नहीं शुरू किया तब तक तो वो तो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। अब 6 घंटे बाद चलना शुरू करती है, तो ये रुक थोड़ी ना गई है, ये भी चल रही है। तो और जब इसने चलना शुरू किया तो 1 घंटे में यहाँ पे कहीं आ पाई होगी, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में इसके बिल्कुल बराबर आ गई होगी। तभी जो पीछे किया हुआ इसको 4 घंटे बाद, 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी चल चुकी है 10 घंटे और रेलगाड़ी चली है 4 घंटे। तो समय दोनों का आ गया हमारे पास में, एक ने लिया है 10 घंटे का समय और एक ने लिया है 4 घंटे का समय। और इन दोनों समय में इन्होंने समान दूरी तय करी है, यही तो है। अब हमारे पास में 4 घंटे वाली गाड़ी का चाल दी गई है। 4 घंटे में जो चल रही है उसकी चाल क्या थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो है भाई। रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर थी और ये 4 घंटे में क्रॉस कर देती है यात्री गाड़ी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 4 घंटे में इसने कितनी दूरी तय करी, दूरी बराबर 4 गुणा समय। चाल थी 80 और समय लगा 4, इसने 320 किलोमीटर की दूरी तय करी है। अब आपके पास में यहाँ पर समय दिया गया था, इसको कितना समय लगा, 10 घंटे। हम यहाँ से कोई भी ऑप्शन उठाएं और समय दिया हुआ है, ये चाल मान लें अगर रेलगाड़ी की, मालगाड़ी की, तो गुणा करने पर 320 आ जाना चाहिए। पहले वाले ऑप्शन लेंगे 32 गुणा 10, 320 मिल गया हमें, पहले वाले मिल गया, दोनों बराबर पहुंच गई 10 घंटे में, आंसर आ गया हमारा। या फिर यहाँ पर हमारे पास समय आ गया है और हमको ये पता है कि इसने 10 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी तय करी, क्योंकि दोनों बराबर ही तो पहुंचे हैं।
डिस्टेंस तो यहाँ तक अगर 320 थी तो इसकी भी डिस्टेंस 320 ही तो होगी, और इसने 320 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में समय कितना लिया है? 10 घंटे। हम यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 320। समय कितना लगा? 10। 1 0 से 1 0 कट गया। 32 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति क्या हुई? गति मीन्स होता है चाल। चाल हमको चाल निकालनी है उसकी। समय दिया गया है 3 मिनट और दूरी दी गई है 1.2 किलोमीटर। यहाँ किलोमीटर में, यहाँ मिनट में, इसको हम चेंज कर लेते हैं मिनट को घंटे में। 3/60, 60 का डिवाइड कर देंगे तो चेंज जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/20 घंटे। और चाल वाला फॉर्मूला लगा दिए। चाल बराबर दूरी बटे में समय। दूरी हमारे पास में है 1.2 और समय था 1/20। ऊपर पहुंच जाएगी संख्या पलट के 1.2 इंटू 20 अपॉन में 1। 12 दूनी 24, 1 0, एक पहले पॉइंट, नीचे एक का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्ति 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। यदि उनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो वे कितने बजे आपस में मिलेंगे? तो हमारे पास एक ही चीज क्लियर दी गई है, वो है दूरी 25 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था उसमें पहला वर्ड लिखा हुआ है एक दूसरे की ओर, मतलब एक इधर से जा रहा होगा और दूसरा इधर से आ रहा होगा। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक होती है सापेक्ष चाल। जब आमने सामने से आ रहे हैं तो उनकी स्पीड तेज होती है, वो एक दूसरे के पास से जल्दी पहुंच जाएंगे। जब आमने सामने से कोई भी ट्रेन आए, आदमी आए, गाड़ी आई, तो उसमें क्या होता है, जो चालें दी रहती हैं वो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे निकालनी पड़ेगी इसकी सापेक्ष चाल। अब ये इस तरफ जा रहा था एक, उसकी चाल मान लीजिए आप 4 किलोमीटर पर आवर थी, और जो दूसरी तरफ से आ रहा था उसकी थी 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों किसी पॉइंट में मिल गए होंगे मान लो यहाँ पर आके, तो सापेक्ष चाल में क्या होता, हम a + b कर देते थे, दोनों चालों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर चाल है 4 + 6, तो बराबर कितनी हो गई? अब दोनों की चाल मिला के हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। दूरी हमें दी गई थी, समय पूछा गया है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 25, चाल है 10, 5 से काट देते हैं। 2.5 लिखेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हमें समय निकालना है। 5 दूनी 10, 5/2 हो गया। 2 सही 1/2 घंटे। इसको जब आप चेंज करोगे तो 2 से 1/2 को हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट कैसे हो जाएंगे? 30 मिनट ऐसे हो जाएगा, 1 घंटे बराबर होते हैं 60 मिनट। 1/2 घंटे में 60 गुणा 1/2 कट गया, 30 मिनट हो गया। 2 घंटे 30 मिनट। अब इन्होंने चलना कितने शुरू किया था? 7:30 बजे चलना शुरू किया था इन्होंने, और 2 घंटे 30 मिनट बाद मिले होंगे आपस में, तो वो टाइम इसमें ऐड कर दो। 6 0 7 और 2 9, 9 घंटे 60 मिनट। 60 मिनट में होता है 1 घंटा, तो 9 की जगह पे क्या हो गया? 10 बजे आपस में मिलेंगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। टूंडला से आगरा के मध्य 40 किलोमीटर दूरी है, तो जो टोटल डिस्टेंस दी गई है वो हमारे पास 40 किलोमीटर है। यदि एक कार आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। हमारे पास जो चाल दी गई है वो 2 चाल दी गई हैं। पहली है 60 किलोमीटर पर आवर से और दूसरी है 40 किलोमीटर पर आवर से। अब जब 2 चाल है तो डिस्टेंस भी 2 होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस 1 है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर तो हो गया आपका टूंडला, और इससे जब आगे बढ़ के गए तो 40 किलोमीटर दूर यहाँ पर हो गया आगरा। आधी दूरी तय करी है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी थी इनकी? 40 किलोमीटर।
जब आधी कर दें यहाँ पर तो इधर 20 किलोमीटर आ गई और इधर भी 20 किलोमीटर आ गई। अब ये वाली जो आधी दूरी है वो पहले वाली कितने में कर रहा था, 60 किलोमीटर पर आवर से, और बची हुई आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर से। हमें यहाँ पे समय निकालना था तो पहले हम इस वाले भाग का समय निकाल लेते हैं और फिर इस वाले पार्ट का समय निकाल लेते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब जब आधी हो गई दूरी कितनी रह गई, 20, और चाल कितनी थी, 60। ये कट गया 0 से, या 20 से काट दो, 20 से कम 20, 20 तियां 1/3 घंटे। और जब इस घंटे को आप मिनट में बदलोगे तो 1 घंटे में 60 मिनट हो जाते हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1/3 घंटे बराबर 60 गुणा 1/3, 20 मिनट हो गया। अब ऐसे निकालो दूसरे वाले का, शेष आधी दूरी उसने कैसे करी थी, दूसरे का भी समय निकाल लीजिए। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी उसकी थी 20 किलोमीटर और चाल थी 40, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 1/2 घंटे, और 1/2 घंटे को चेंज करोगे तब क्या जाएगा, 1/2 घंटे बराबर 60 गुणा 1/2, 30 मिनट आ गया। कुल समय पूछा गया था, कुल समय बराबर 20 मिनट थे पहली वाली में और दूसरी वाली लगे 30 मिनट।